श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 3। श्लोक पढ़ता हूँ। यह माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम् अस्य मूढा समृत्युषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। शब्द इसमें इम्पोर्टेंट है, असमूढ़ा। भगवान को अजन्मा जानना, अनादि मीन्स उनका बिगिनिंग नहीं है, देयर इज नो बिगिनिंग। ही वॉज एवर प्रेजेंट, हमेशा से थे, और सर्व लोगों के स्वामी, भोक्ता राम, यज्ञ तत्साम, सर्वलोक महेश्वरम। 5वें अध्याय में हमने ये बात पढ़ी। वही असमूढ़ है और वही मोह रहित है और वही समस्त पापों से मुक्त है। असमूढ़ता क्या है, इसको जान लेते हैं, तो आगे परफेक्ट पढ़ेंगे। संसार में शरीर है और शरीर का किसी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि संसार कभी रह नहीं सकता। मतलब शरीर संसार के साथ परमानेंटली नहीं रह सकता, क्योंकि संसार इटसेल्फ टेम्परेरी है, तो उसके साथ शरीर कैसे रहेगा। बट भगवान कभी भी किसी से अलग नहीं हो सकते। भगवान कभी भी किसी से अलग नहीं हो सकते, और कोई भी भगवान से अलग नहीं हो सकता। ये एक्चुअलिटी है, रियलिटी है, वास्तविकता है। जो इस वास्तविकता को नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि संसार भी टेम्परेरी है और शरीर भी टेम्परेरी है, और भगवान के साथ संबंध हमारा परमानेंट है। हम भगवान के साथ संबंधित परमानेंट है, भगवान हमारे साथ संबंधित परमानेंट है। जो इस बात को नहीं जानता वह समूढ़ता है। मूढ़ मतलब मूर्ख, सब मतलब मूर्खता सहित। ये वो मूर्खता सहित व्यक्ति है। बट जो इस बात को जान लेता है, इस यथार्थ को, इस असलियत को, इस रियलिटी को समझ लेता है, तो वो असमूढ़ता है, मतलब वो मूर्ख नहीं, ही इज इंटेलिजेंट। अब जिसमें ये असमूढ़ता रहती है, अर्थात जो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, जो व्यक्ति समझदार है, जो ये बात समझता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, हम दोनों अलग नहीं हो सकते। संसार टेम्परेरी है, दुखालयम शाश्वतम। संसार भी टेम्परेरी है और शरीर भी टेम्परेरी है, तो उसको असमूढ़ कहा गया। अब ऐसा असमूढ़ पुरुष जिसको कोई ज्ञान नहीं था, अगर बाई चांस, बाई सम हुक और क्रुक, बाई सम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करके किसी तरीके से वो भगवान के तत्व को जान लेता है कि भगवान सगुण और साकार भी हैं, निर्गुण और निराकार भी हैं। वो इस बात को तत्व से जान लेता है, तब उसे भगवान की लीला, भगवान का रहस्य, भगवान का प्रभाव, भगवान का ऐश्वर्य समझ में आना शुरू हो जाता है। तो उसे हल्का सा भी उसमें डाउट नहीं रहता, तब वो जो है व्यक्ति जो है असमूढ़ हो जाता है, मतलब समूढ़ता से असमूढ़ता में आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में क्या लिखते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय 7.3 में कहा गया है कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् गच्छति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ
तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। अब देखिए, काउंटलेस जीवा मतलब जीव अनगिनत है। उन अनगिनत जीवों में से एक मनुष्य है, एक वैरायटी मनुष्य की है। अब जो मनुष्य है, असंख्य मनुष्यों में से एक मनुष्य जो है आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करने का प्रयास करता है। अब जो आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करने का प्रयास करते हैं, उनमें से एक जो है भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। जो भगवान के जानने में असंख्य लोग हैं, हजारों लोग हैं, उनमें से एक भगवान को जान पाता है। और जो भगवान को जान पाता है वो समझ लेता है कि भगवान जो है उनका द्विभुज, दो भुजाधारी श्याम सुंदर स्वरूप है। तो जिसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होता है, वे वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उनमें से श्रेष्ठ कौन है? जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, और वैसा ही व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से साक्षात्कार करने में सफल होता है। मतलब ही अंडरस्टैंड्स हु ही इज, अपने बारे में जान लेता है और भगवान के बारे में जान लेता है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, तो उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। पाप कर्मों से मुक्त समझने का मतलब यह है कि उस समझ से प्रैक्टिस करना। ये नहीं है कि जान लिया चलो ही पापों से मुक्त हो गया, नहीं। जो जान लिया है उसको अपने जीवन में उतारना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब पापों से मुक्त होगा। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। भगवान कभी परिवर्तित नहीं होते, ही स्टेज द सेम। जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर में परिवर्तन होता रहता है। जीव जब वे इस लोक में आते हैं तो कर्मों का फल भोगते हैं और शरीर के बाद शरीर प्राप्त करते हैं। और भगवान जब इस लोक में आते हैं तो वह उसी अजन्मा रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है। भगवान माया के स्वामी हैं, मायाधीश हैं, माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। पराशक्ति मीन्स राधा जी के संसर्ग में रहते हैं। इस श्लोक में वेति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को ये जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड लोक के परम स्वामी हैं। अहम सर्वस्व प्रभु, ये भी 8वें श्लोक में आएगा। समस्त चीज़ें, समस्त वस्तुएं, समस्त संसार, समस्त सृष्टियाँ मुझसे उद्भूत होती हैं, मुझसे प्रकट होती हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। इस भौतिक संसार से डिफरेंट है भगवान। नराकार रूप लेते हैं, नर का आकार लेते हैं, परंतु भौतिक सृष्टि के अंश नहीं है। भौतिक सृष्टि में रहते हुए भी दिव्य है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। और चूँकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। मतलब सबका प्रादुर्भाव, सबका प्राकट्य भगवान कृष्ण से होता है, इसलिए वो जो है समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। अतः कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान को जान लेना
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके जानने के बाद, भगवान के जन्म कर्मों को जानने के बाद, भगवान का इस नर आकार रूप में कैसे प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, क्या लीलाएं करी, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनने के बाद उसको अपने जीवन में लगाना है कि भगवान की सेवा कैसे करके हम भगवान के धाम में वापस पहुंच सकते हैं। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से पाप कर्मों से मुक्त होना, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझको जान सकता है। कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्ति के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। वन हु इज फुलिश। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। बार बार एक ही बात आ रही है कि भगवान को ठीक से समझ सकना, भगवान को ठीक से जानना। तो जानने का तरीका एक ही है, भक्ति के द्वारा, अर्थात भगवान की भक्ति में लग जाना। भक्ति में कैसे लग जाना? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। निरंतर लगातार भगवान की भक्ति प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक करनी है, उनका भजन प्रेम पूर्वक करना है। यदि कृष्ण देवकी रूप के पुत्र में विख्यात है तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? पहला प्रश्न होता है कि देवकी के पुत्र हैं तो अजन्मा कैसे हो गए? जन्म लिया उन्होंने? नहीं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई कि जब वे देवकी और वासुदेव के समस्त प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, तो सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। उनका जन्म सामान्य शिशु की तरह नहीं हुआ। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिवर्तित हो गए, परिणित हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत मनोधर्म है, क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। बड़ा मुश्किल है, ये सेंटेंस को समझना आसान नहीं है। अशुभ क्यों है? भौतिक प्रकृति अशुभ क्यों है? यहाँ पर प्रत्येक वस्तु अशुभ क्यों है? भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, मतलब सब चीज़ें अशुभ हैं। और इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का ज्ञान, बोध का मतलब है ज्ञान, बहुत कुछ मनोधर्म है। मतलब हम अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं कि ये शुभ है और ये अशुभ है, ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अपने मन से डिसाइड कर लिया। बट अशुभ शब्द कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? जिस वस्तु के प्रयोग से या जिसके सानिध्य से आपको बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार मृत्यु आए, वो अशुभ है। और भौतिक संसार में जब आप रहते हो तो उसके आकर्षण से बच नहीं सकते, तब आप उसके अंदर कार्य करते हो तो आप शुभ अशुभ के फेर में फंस जाते हैं। तब आपको कर्मों का फल मिलता है और आप बार बार जन्म लेते हो और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है। इसीलिए भौतिक तो तुहाल्यम अशाश्वतम, अशाश्वतम मतलब अशुभ है, मतलब भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु जो है आपको अट्रैक्ट करती है ऐसे कर्म करने के लिए जिनका फल मिलता है, और फल भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भाव नामक पर निर्भर करता है। मंगल मीन्स मंगल ग्रह नहीं, मंगल मीन्स अच्छा, गुड फॉर यू। आपका दिन मंगलमय हो, मतलब आपका दिन बहुत अच्छा बीते। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त है। पूर्ण भक्ति की जाए और भगवान के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों,
तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना चाहिए। अब यहाँ पर शुभ जो है पुण्य कर्मों के लिए नहीं कहा गया है। शुभ शब्द का इस्तेमाल हुआ है कृष्ण भावना भावित कर्मों के लिए। कृष्ण भावना भावित कर्म जिनका फल प्राप्त नहीं होता, ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे शास्त्रों या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूँकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। वो आपकी हर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको आदेश देते हैं। जैसे मैं यूजुअली कहता हूँ, कभी मेरे को पर्सनल फ़ोन भी आता है, मैं उसमें भी यही बात उनसे डिस्कस करता हूँ। आपकी एज क्या है, मतलब आप इस एज में क्या कार्य करने के योग्य हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। तो आपकी एज के हिसाब से आपकी योग्यता डिसाइड होती है, नंबर 1। अब एज हो गई, अब उस एज के अंदर आपकी हेल्थ कैसी है। अब आप आगे नहीं झुक सकते, तो झुक के प्रसाद नहीं बांट सकते। आप बोलने में, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप बोलने में सक्षम नहीं हो तो आप कथा नहीं कर सकते, आप लेक्चर नहीं ले सकते। अगर आप बोलने में सक्षम हो, कमर में दर्द है, झुक नहीं सकते हो, एज ज़्यादा हो गई है, तो आपसे प्रसाद बांटने को नहीं बोल सकते। तो गुरु जो है वो देखते हैं आपकी सोशल सर्कमस्टांसेस क्या है, आपकी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपके पारिवारिक सर्कमस्टांसेस क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ आपका हेल्थ परमिशन क्या है, एजुकेशन क्या है। ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए गुरु आपके लिए जॉब डिसाइड करते हैं। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, मैं फिर एग्जांपल देता हूँ। 1999 में मेरे को भेजा है पंजाबी बाग टेम्पल संभालो। मैं वहाँ पे टेम्पल संभालने के लिए सांबा दास प्रभु के साथ चला। बहुत मेहनत करी हम लोगों ने। टेम्पल जो लॉस में जा रहा था उसको प्रॉफिट में लेके आए, तो सेवा नहीं हो पा रही थी, सारी सेवाएं करी, फंड्स अरेंज किए, बहुत कुछ किया। एक एक वाउचर को चेक करना, एक एक एक्सपेंडिचर को चेक करना, प्रॉपर एक्सपेंडिचर हो, जेन्युइन एक्सपेंडिचर हो, अनजेन्युइन एक्सपेंडिचर कोई ना हो, मैं करता रहा। 2 साल मैंने काम किया। 2 साल के बाद महाराज पंजाबी बाग टेम्पल आए, मुझसे कहते हैं, कृष्ण जी क्या कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, यू आर ए प्रीचर, गो एंड प्रीच। ये कोई वाउचर कोई भी चेक कर लेगा, छोड़ दो। मीन्स ही न्यू कि आई एम मेंट फॉर प्रीचिंग। तो उन्होंने मेरे को बोला था भगवद गीता पढ़ाया करो। उस वक्त मजबूरी थी कि मेरे को पंजाबी बाग टेम्पल भेज दिया गया, बट अब उनको जो है वो मजबूरी ख़त्म हो गई। पंजाबी बाग टेम्पल स्मूथली चलना शुरू हो गया। अब महाराज ने कहा तुम जाओ प्रचार करो। देन आई केम टू गुड़गांव, आई स्टार्टेड टीचिंग इन गुड़गांव। 2003 की बात है। तब गुड़गांव में कुछ नहीं था। आल्टर घर से लेके आता था, मृदंग, करताल, झांझ, माइक स्टैंड, म्यूज़िक सिस्टम, स्पीकर्स सब अपने घर से लेके जाता था। भगवद गीता घर से लेके जाता था। आल्टर की फ़ोटो घर से लेके जाता था, सब घर से लेके जाता था। सवेरे एक घर में लेक्चर, शाम को दूसरे घर में लेक्चर। कोई सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था। टेम्पल तो बहुत सपने की बात थी। उस लेवल पे प्रचार किया। हर एक लेक्चर की रिपोर्ट महाराज तक पहुंचती थी। हम लोग राइटिंग में एक रिपोर्ट बना के हर हफ्ते महाराज को भेजते थे कि आज लेक्चर में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है। मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, ऐसा भी होता है। किसने लेक्चर दिया है, क्या लेक्चर दिया है, मतलब टॉपिक क्या था लेक्चर का, कीर्तन किस टीम ने किया, कीर्तन किसने किया है, किसके घर में लेक्चर था, वो हम सारी रिपोर्ट उनके पास भेजा करते थे। तो गुरु जो है वो भगवान की आज्ञा, मतलब भगवान का आज्ञा क्या है कि मेरे नाम का प्रचार करो। तो गुरु इस बात को समझते हैं, तो वो आपसे जिसके अनुसार, जिस शिष्य के पास जैसी काबिलियत होती है, जैसी योग्यता होती है, उसी के अनुसार उससे सेवा लेते हैं। इन तीनों स्रोतों में से कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार सारे किए गए कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। मतलब पुण्य फल से भी मुक्त है और पाप फल से भी मुक्त है।
कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है। वैराग्य मतलब भगवान के प्रति समर्पित, संसार से संबंध विच्छेद, इसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवद गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल की इच्छा ही नहीं करता कि मुझे इसका फल मिल जाए, क्योंकि कर्म फल जो है, अगर पुण्य फल करेगा तो पाप भोगने को शरीर, पाप फल करेगा तो भोगने को शरीर। तो वही असली सन्यासी है जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है। वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। मतलब सन्यासी योगी कौन है? जो भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करता है, वही जो है सन्यासी है। अब देखिए, इसको जो है थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है, निष्ठा हो गई है, पक्का हो गया है कि कृष्ण ही भगवान हैं, वासुदेवम सर्वम इति, जिसने ये बात समझ ली है, जिसने ये जान लिया है कि संसार जो है क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है, तो खाल्यम अशाश्वतम, इस तत्व को ठीक से जान लिया है, तब उसका संसार से अटैचमेंट, मैं और मेरापन नहीं रह सकता, क्योंकि अब उसका मैं और मेरापन भगवान के साथ हो जाता है, भगवान में अपनापन हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति पापों से मुक्त नहीं होगा तो कौन होगा? आप सोचिए, जिसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया, भगवान पे डिपेंडेंट हो गया, अपना भी आश्रय छोड़ दिया, संसार का आश्रय छोड़ दिया, संसार से संबंध विच्छेद कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पापों से मुक्त नहीं होगा तो कौन होगा? अब जो व्यक्ति मूर्ता रहित हो गया, अर्थात मूर्खता नहीं है जिसके अंदर, ऐसा ही व्यक्ति भगवान को तत्व से अजन्मा, अविनाशी और सब लोगों का महेश्वर जानता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को इस रियलिटी को, इस वास्तविकता को समझने की नीड है, आवश्यकता है। अब कुछ व्यक्ति तोते की तरह सीखते हैं। तोते की तरह सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तोते की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता जब तक आप उस ज्ञान को प्रैक्टिकली नहीं लगाएंगे। आपने तोते की तरह सीख लिया तो कोई फ़ायदा नहीं। तोते की तरह सीखना क्या है, हम आपको बताते हैं, कहानी सुनाते हैं। कुछ तोते एक व्याध पक्षियों को मारने वाला लेके जा रहा था। एक सन्यासी, एक महात्मा जी की उस पर नज़र पड़ी, उसने उस व्याध को कहला के और तोते उनसे ले लिए और अपने आश्रम में ला के रखे। खाना देते थे, पानी देते थे, सब देते थे और उनको सिखाते थे। उनको एक गाना सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। कुछ दिनों में तोतों ने ये सारे गाना सीख लिया। अब वो हवा मुड़ गई। एक शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाल दिया, तोते जाके उसमें फंस गए और फंसते हुए गाना गा रहे हैं। शिकारी आएगा, शिकारी के सामने गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। ये तोते की तरह ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान मिल गया बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हुई, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हुई, बस ज्ञान मिल गया, एनफ। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ज्ञान काम नहीं देता। ज्ञान को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई करेंगे
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देंगे तब तक ज्ञान काम नहीं करेगा। अब भगवान जो है संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल, ये जो त्रिलोकी है इसमें जितने प्राणी हैं उन सबों के ईश्वर के भी महान ईश्वर भगवान हैं। जब इस बात को जान लेता है जीव, श्रद्धा से, विश्वास से, दृढ़ता से मान लेता है, निष्ठा हो जाती है, रुचि हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, तब भगवान को अजन्मा, अविनाशी और सब लोगों का महेश्वर मानने में उसे किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। तो अब हम जो है आज इसको यहीं विराम देते हैं और 5 मिनट के लिए चर्चा करते हैं 10वें अध्याय में डिस्कशंस क्या हुई हैं। हिंट देते हैं आपको। पहले से लेके 7वें श्लोक तक ये जानना है कि कृष्ण दुर्बोध है, मतलब उनको जानना मुश्किल है, लोग नहीं जान सकते, ऋषि नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, देवता नहीं जानते, पर भगवान सभी के स्रोत हैं। इसमें पहले से लेके 3रे श्लोक के अंदर कृष्ण सर्वस्व के गूढ़ स्रोत हैं और जो कृष्ण को जानता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी हमने आज चर्चा करी। 4 से लेके 7वें श्लोक के अंदर कृष्ण सभी गुणों तथा व्यक्तित्वों के स्रोत हैं। उनको शक्तिमान स्वीकार कर लेते हैं तो आप उनके प्रति आत्मसमर्पण करते हैं। जब तक उनको आप शक्तिमान नहीं मानते तब तक आपके मन के अंदर आत्मसमर्पण का भाव नहीं जागता। 8वें से लेके 11वां श्लोक शुद्ध भक्ति, भगवद गीता का सार अर्थात चतुश्लोकी भगवद गीता कहा जाता है। उसमें जो पहले 2 श्लोक हैं 8 से 9 कि कृष्ण समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की स्रोत है, ओरिजिन है। जो बुद्धिमान लोग उनकी उपासना करते हैं वो सदैव उनकी चर्चा करने में लगे रहते हैं। अब 10वें और 11वें श्लोक में कहा गया है कि जो उनकी चर्चा में लगा रहते हैं और उनकी निरंतर सेवा करते हैं, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, भगवान उनको बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान समझ सके और फिर वो दया करके अज्ञान का नाश करते हैं। 12वें से लेके 18वें श्लोक तक अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार करते हैं। 12वें से 13वें श्लोक में कृष्ण परम सत्य हैं, परम पवित्र हैं, अजन्मे हैं, महानतम हैं। उनकी प्रभुता की पुष्टि नारद, व्यास आदि अनेक महान लोगों ने की है। 14वें से 15वें श्लोक में कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं जानता, कृष्ण ही कृष्ण को जानते हैं, उन्हें और कोई नहीं जानते। 16वें और 17वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से उनके दिव्य ऐश्वर्यों के बारे में पूछता है और अधिक बताने का अनुरोध करता है। क्यों? तो कहता है आपके बारे में जितना सुनता हूँ उतना कम है, मेरी तृप्ति नहीं होती, और सुनना है और सुनना है और सुनना है। उसके बाद आती है 19वें से लेके और 42वां श्लोक। अब भगवान यहाँ पर अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, ऑपुलेंसिस। 19 से लेके 20वें श्लोक में अपने प्रमुख ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, पर उनके ऐश्वर्य अनंत हैं, गिनती नहीं करी जा सकती। वे सर्वव्यापक परमात्मा हैं और सभी जीवों के आदि, मध्य और अंत भी हैं। 21 से लेके 39वें श्लोक तक कृष्ण जो है अपने विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं और 40वें से लेके 42वें इन 3 श्लोकों में कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी तेजस्वी, सौंदर्यवान, शक्तिशाली है वह कृष्ण के तेज का स्फुलिंग है, मीन्स चिंगारी भर है। अपनी शक्ति से अंश मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर वह इसको धारण करते हैं। अब भगवान ने अपनी जो है
विभूतियाँ जो बताई है उसकी चर्चा जब विभूतियों की बात आएगी तब करेंगे। तो आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अभी मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट करना चाहे तो पूछ सकता है। Recording stopped.